यहाँ विराजमान मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप शिव भक्तों, आप सभी को मेरे तरफ से हरिओम नमः शिवाय। आज का जो प्रसंग होगा वो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गजग्राह का युद्ध होगा। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर किस तरह से गजग्राह का युद्ध हुआ, उसी आधार पर आप सभी भक्त बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ इस कथा को सुनने की कृपा करें। इसके पहले दो शब्द भजन से। जय भक्त हवन शंकर भगवान के, विजय भक्त हवन विष्णु महान के। जय भक्त हवन शंकर भगवान के, विजय भक्त हवन विष्णु महान के। विजय भक्त हवन विष्णु महान के। शंकर विष्णु में भेद कैलान, शंकर विष्णु में भेद कैलान। विष्णु के श्राप से गजग्राह बन कैलान, विष्णु के श्राप से गजग्राह बन गैलान। गज और ग्राह की लड़ाई बिहार के सारण जिले के सोनपुर अनुमंडल में हुई थी। यह लड़ाई गंडक नदी के किनारे हुई थी। इसी स्थान पर विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का मेला लगता है। एक समय जय और विजय दो भाई थे, जिसमें जय भगवान शिव का भक्त था और विजय भगवान विष्णु का। दोनों में ईश्वर को लेकर के आपसी विवाद छिड़ गया। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध को देख करके विष्णु जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, एक मेरा भक्त और एक महादेव का भक्त हो करके भी भक्ति के रहस्य को इन दोनों ने आज तक नहीं समझा कि हम दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन इन दोनों के विचार में कोई परिवर्तन नहीं। यह ईश्वर के शक्ति को, प्रभाव को लेकर आपस में लड़ रहा है कि कौन बड़ा है। यह देख करके भगवान विष्णु दोनों को श्राप दिए। बोले, जा तुम दोनों भाई गज और ग्राह बन जा। उसी समय दोनों भाई तत्काल अपना शरीर छोड़ दिया और जय गज बना तथा विजय ग्राह बन गया। एक बार गंडक नदी के किनारे गज पानी पीने आया। जैसे ही वह पानी पीने लगा, उसी समय ग्राह आकर के गज के पांव को पकड़ लिया और अपने जबड़े में उसको मजबूती के साथ पकड़े रहा। गज अपने पांव को छुड़ाने के लिए काफी कोशिश किया, लेकिन ग्राह गज के पांव को अपने जबड़े में मजबूती के साथ जकड़ लिया था। गज के कितना प्रयास करने के बाद उसका पांव नहीं छूटा। इस तरह गज और ग्राह की जो लड़ाई थी वह कई वर्षों तक चलती रही।
अंत में गज हारने लगा। उसके आत्मा में यह विश्वास हो गया कि अब मेरा प्राण बचने वाला नहीं है। उसने सोचा मैं क्या करूं। उसी समय उसने भगवान विष्णु को याद किया। अपने हृदय से भगवान विष्णु के स्वरूप को धारण करके विष्णु की विनती करने लगा। गज जिस प्रकार से जिस भावना में भगवान विष्णु को याद किया, उसे दो शब्द भजन में आप सुनने की कृपा करें। सूढ़ में कमल फूल प्रभु जी में ध्यान लगाए। सूढ़ में कमल फूल प्रभु जी में ध्यान लगाए। मेरा प्राण प्राणनाथ बचाएगी। मेरा प्राण प्राणनाथ बचाएगी। लड़ता लड़ता हम हार गए भगवान। लड़ता लड़ता हम हार गए भगवान। कुछ क्षण के पानी में मान जी। कुछ क्षण के पानी में मान जी। उसी समय भगवान को हृदय से गज पुकारा और नदी से एक कमल फूल अपनी सूंड में लेकर के ऊपर भगवान को मन से अर्पित करते हुए बोला, हे विश्वात्मा, हे कण कण में वास करने वाले प्रभु, हे प्राणनाथ, अब तो मेरा प्राण आपके हाथ में है प्रभु। अब मेरा प्राण आपके हाथ में है। उसी समय भक्त की पुकार सुन करके प्रभु गरुड़ पर सवार होकर के और आसमान से उसके पास आए और गज के पीड़ा को देखते ही प्रभु बेचैन हो गए और गज के पीड़ा को सहन न कर सके। तुरंत ही गरुड़ से कूद करके नीचे उतरे और गंडक के पानी से गज और ग्राह को दोनों को खींच करके बाहर किए। उस समय भगवान के साथ बहुत से देवता भी आए थे। सभी देवताओं के सामने प्रभु ने ग्राह के जबड़े को अपने सुदर्शन चक्र से चीर डाले और गज के पांव को निकाल दिए। इस तरह से ग्राह का जबड़ा फटते ही वह मूर्छित हो गया, निस्तेज हो गया और गज भगवान को करुणा भरी दृष्टि से रोते हुए देखा और अपनी सूंड उठाकर बार बार भगवान को नमस्कार करता, उनकी विनती करता और उसके नेत्रों से झर झर आंसू गिर रहे थे। देखा जाए तो प्रभु ने गज के प्राण को बचा दिए, लेकिन ग्राह भी
प्रभु के हाथ से मुक्ति पा लिया। इस प्रकार कहा जाता है कि यह युद्ध कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था और प्रभु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही ग्रह को मार करके गज के प्राण बचाई। इसी खुशी में लोग सोनपुर मेला में हरिहर नाथ के मंदिर में गंडक में स्नान करके पूजा करते हैं। जो भक्त हृदय से हरिहर नाथ की पूजा करते हैं वहां विराजमान हरि और हर दोनों की कृपा प्राप्त करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोले श्री हरिहर नाथ की जय, शंकर भगवान की जय। हरि ओम नमः शिवाय।